एक दो आदमियों को आलोकित करना तो बहुत आसान चीज है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि सामूहिकता से हम लोग इस तरह से बने, क्योंकि आज उसकी जरूरत है। नहीं तो सोचे कि ये समाज कहाँ जा रहा है। एक से एक चोर उचक के बैठे हुए हैं, सारी दुनिया भर की परेशानियां लोगों को लगी हुई हैं, और इसके अलावा इतनी अनैतिकता, माने घोर घोर कलयुग है। आप अपने बच्चों को इसी में क्या चाहते हैं कि सब कर दें, या आप चाहते हैं कि कोई विशेष महान कार्य के लिए आप इस संसार में आए हैं और उस कार्य को आप करें? हो गया, आपको पैसों का प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया, नौकरी का प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया, और इस प्रॉब्लम से सॉल्व हो गया, आगे क्या? अभी लालच खत्म ही नहीं हो रही, और उसके लिए भी मुझे परेशान करना आज समय बिल्कुल उचित नहीं। सिर्फ मुझसे प्रश्न सहयोग पे ही करने चाहिए, और कोई सा भी दूसरा प्रश्न करना गलत है, और वो भी प्रश्न बेकार में जानने के लिए बहुत सारी बातें करने की जरूरत नहीं। शांति में ही पूछने से अपने आप आपको उत्तर आ जाए। नहीं तो हर बार आपको मेरा लाउड स्पीकर लगाना पड़ेगा कि माँ ने इसमें क्या कहा, तो और में आप में क्या फर्क है। एक साहब मेरे पास आए, कहने मुझसे भगवान बोलते हैं। मैंने कहा कैसे? कहले बस मैं गीता है इसे खोल लेता हूँ, जो पेज खुल जाता है उसमें जो लिखा है उसी से मैं समझ जाता हूँ भगवान ने कहा। मैं कहा वाह भाई वाह, वही हाल मेरा दिखता है। पेज खोल दो, माँ ने क्या कहा, ऐसा कहा, अब यही करो। आपके अंदर सृजन शक्ति स्वयं है, आपके अंदर विचार शक्ति स्वयं है, आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप दुनिया को चमका सकते। तब आप क्यों बार बार ये चाहते हैं कि माँ ही इस बात पर बताए? आप स्वयं इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैंने देखा उत्तर देने के लिए सिर्फ एक मैं ही हूँ। मेरे सामने तो सब प्रॉब्लम्स ही लोग लेके आते हैं, उसमें ऐसा प्रॉब्लम है, उसमें ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता कि नहीं इसका सोल्यूशन है माँ, आप चिंता न करें, हम कर दिखाएं। कोई भी चीज कह रहे हैं उसमें सिर्फ शक्ति का संचार होते ही वो चीज कुछ और ही हो जाए। जैसे ये चीज बेकार है, उसमें जैसे शक्ति का संचार हो गया, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। इसी प्रकार कोई सी भी चीज जिससे हम कहते हैं कि जो व्यर्थ है, उसमें शक्ति का संचार होते ही वो कमाल की हो जाती है। आपको अपने बच्चों से प्यार है, अच्छा उनमें शक्ति का संचार करो, वो बच्चे कमाल के हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। अगर आपको अपने घर से प्यार है, चलो उसमें शक्ति का संचार करो, मंदिर हो जाए। आपकी बुद्धि में अगर कोई दोष है, या आपको हर समय सवालात बहुत आप दिमाग में लाते हैं, अपने उसमें शक्ति का संचार करो, सब चीज का उत्तर आपके सामने आ जाएगा। आपको मुझसे पूछने की जरूरत क्या? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य को क्या मैंने जाके बताया था? तुकाराम को क्या मैंने जाके बताया था? सबसे तो बड़ा ज्ञानेश्वर जी को अगर उनकी किताबें पढ़े तो आश्चर्य लगता है, कभी उन्होंने मुझे साकार स्वरूप देखा नहीं, लेकिन उन्होंने उस शक्ति को भर दिया जो उन्हें दी थी, और उस शक्ति के स्वरूप उन्होंने क्या कैसे कहा चीजें रखी। अगर आप अभी भी इसी साकार स्वरूप से ही संतृप्त है, आगे नहीं बढ़ सकते। आपको निराकार में हमें प्राप्त करना होगा, जिससे कि आपके अंदर की सृजन शक्तियां बढ़े। इसी को हम मानते हैं कि जो श्री गणेश को लोग कहते हैं कि हमारे महागुरु, उसकी वजह यही है कि उनकी शक्ति के संचार से हम स्वयं ही गुरु हो जाते हैं। हम कितने बार कहते हैं हम स्वयं के ही गुरु हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं मुझे नहीं दिखाते जो अपने टांगों पर खड़े हुए कह सकते हैं कि हाँ माँ ये चीज है, इसका हमारे पास उत्तर है, हम ही को इसका उत्तर मानो। और जब वो देने लग जाते उत्तर, तो ऐसे उत्तर होते हैं कि सभी दुनिया निरुत्तर हो जाए उनके आगे, क्योंकि जो उत्तर देते हैं इतने अहंकार भरे, इतने बेवकूफी के और इतने निम्न स्तर के होते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये सहयोगी है कि कहाँ जाते हैं। अश्रद्धा वालों को नुकसान होता है, ये बात है, नुकसान भी होता है, और उनको सीखना पड़ता है, उनको बहुत से लेसन्स लेने पड़ते हैं, समझ लीजिए। लेकिन वो भी होने के बाद, वो सब होने के बाद भी आप अगर जिंदगी भर स्कूलों में ही पढ़ते रहे तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी? हर ईयर आप अगर फेल होते रहे तो आपको नौकरी मिल ही नहीं सकती। परमात्मा आपको क्यों अपना नौकर बनाएगा? क्योंकि आप कहते हैं प्रभु तुम मुझे अपना माध्यम बना लो। भाई वो भी तो सोचते हैं कि माध्यम किसे बनाया जाए। ऐसे डिफेक्टिव लोगों को क्या जरूरत है माध्यम बना करके हर बार आफत हो, उनकी गाड़ी नहीं चल सकती। हम उनके माध्यम बनने के लिए हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं,
हमारे अंदर जागृति है, हम उसके बारे में जितना जानते हैं, कोई भी नहीं जानता था। सहस्त्रार के बारे में किसी ने लिखा तक नहीं, वो तक हम जानते हैं। सारी चीज आज हमारे सामने पुस्तक के जैसे खुली हुई है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि पुस्तक को पढ़ने से हो जाएगा, या मंत्र के कहने ही से आप शक्तिशाली नहीं हो सकते। मंत्र का जो स्थायी भाव पवित्रता है और उसकी फेंक, जिसे कहते हैं कि कहाँ नजर है, जब तक दोनों चीज में सामंजस्य नहीं आ जाए, जैसे कि हाथ में पतंग हो और उड़ान उसके ऊपर हो, इसी प्रकार जब तक आपके जीवन में ना हो कि हमारी उड़ान कहाँ है। बहुत से लोग ये जरूर कहते हैं माँ हमें गॉड रियलाइजेशन कब हो, इसका कोई मैं लिख के दे सकती हूँ गारंटी, और दूसरी मर्तबा गए वहां किसी की बुराई करने लगे। साधा एक क्रोध जिस आदमी को कंट्रोल नहीं हो सकता, वो क्या सहयोग करे। कृष्ण ने क्रोध को सबसे पहले कंडेम किया, सबसे बुरा बताया। क्रोधात भी जाए, क्रोध सबसे खराब चीज, सम्मोहन लाने वाली चीज। सो हमारे अंदर जो गणेश की शक्ति है उसे जागरूक करने में क्या सोचना चाहिए, हमें पवित्र हो और पवित्रता में उनका सौंदर्य स्वरूप, जो भोला स्वरूप हो लेना। नहीं, फिर वो कहेंगे ठीक है हम गणेश है, हम हाथ में परस लेके जिसको उसको मारते थे। वो शक्ति आपके पास नहीं, वो परस आपके हाथ में नहीं है। वो जिस दिन आपके हाथ में आएगी तो आपके हाथ में परस दिया जाएगा। अभी जिससे आप मार रहे हैं वो आप ही का भूत आपको मार रहा है। आप भूत हैं जो आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं। ये गणेश शक्ति नहीं सुन, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप किस पे चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये जिस आदमी का इस तरह से दिमाग खराब है उसे सहयोग में छोड़ के पागल खाने में चला जाना चाहिए, उसका स्थान यहाँ पर नहीं। जो आज का भाषण है उसमें धार है उसी परस की, समझ लीजिए। हमें तो अधिकार, आपको अधिकार नहीं कि आप इस परस को वहां दुनिया भर में घुमाते फिरे। अपनी नाक काट लीजिएगा, अपने कान काट लीजिएगा, किसी को आप काट नहीं सकते। सहयोग में जो भी आदमी ऐसा होता है उस पर दुनिया थूकती है, हंसती है, मजाक करती है, पीठ पीछे उसकी निंदा करती है, और ऐसे लोग सहयोग से बहुत जल्दी घाट उतर जाते हैं। अपनी वाणी अत्यंत सुंदर, स्वच्छ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, पर उसके पीछे में छल कपट नहीं होना चाहिए। जैसे बिजनेस वाले, भाई बहुत अच्छे आप आइए, पान खाइए, फलाना खाइए और जेब खाली करके जाइए। हृदय, बात हृदय से कहनी चाहिए, और जब हृदय से बात कही जाती है तो बड़ी गुणग्राही होती है, क्योंकि हृदय जो है यही सब चीज को समाता है। वही चीज हमेशा के लिए सनातन हो जाती है। बाकी चीजें ऊपरी ऊपरी, बुद्धि की चीज ऊपरी ऊपरी रह जाती है, लेकिन जो चीज हृदय को छू जाती है, जो हृदय स्पर्शी है, वही चीज हृदय में बैठ जाती है। इस चीज की आप गांठ